किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। तो किसान भाई, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा पपीते की खेती। ताइवान रेड लेडी 786 हाइब्रिड का पपीता है। किसान भाई, इसकी खेती कैसे की जा सकती है, इसका मुनाफा कितना मिल सकता है और इसकी बिक्री कैसे हो सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ में 10 ग्राम ताइवान रेड लेडी 786 पपीता का सीड आपको घर बैठे मिल सकता है। बस वीडियो से बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और कैसे मिलेगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे दिख रही है सब्सक्राइब की लाल बटन, उसे दबा देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो किसान भाइयों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो भारतवर्ष है, अपना जो देश है, ये पपीता उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। इस देश का भारतवर्ष प्रतिवर्ष 56 लाख टन पपीते का उत्पादन करता है। क्या आपको ये पता है? पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो जान लीजिए। किसान भाइयों, पपीता की खेती करने से पहले खेत का चयन करना होता है और खेत के चयन के बाद उसकी तैयारी करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस खेती को करने के लिए खेत का चयन कैसे करेंगे। देखिए, खेत का चयन करने से मतलब है कि आप ऐसे मिट्टी वाले खेत को चुनिए जिसमें दोमट मिट्टी हो। पपीते की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और खेत ऐसे जगह पे हो, ऐसे लेवल पे हो जहाँ पानी का भराव ना होता हो, क्योंकि पपीता पानी के भराव से गल जाता है। उसके जो पेड़ होते हैं, चाहे छोटे रहें चाहे बड़े रहें, बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ऊंचे ज़मीन वाले खेत को चुनिए और दोमट मिट्टी वाला। दोमट मिट्टी रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात, खेत की तैयारी। देखिए, जिसमें आपको बोना है उसकी अच्छे से जुताई कीजिए। कल्टीवेटर से 2 बार अच्छे से गहरी जुताई करा लीजिए, मिट्टी खुल जाए, सूख जाए और उसके बाद में उसमें कंपोस्ट डलवा दीजिए, आपको जितना उपलब्ध हो आवश्यकता अनुसार। और कंपोस्ट के साथ में फिर उस मिट्टी को मिक्स कीजिए। मतलब आप रोटर बेटर से उसकी जुताई करा देंगे तो मिट्टी और कंपोस्ट एक साथ में मिक्स हो जाएंगे, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। तो किसान भाई, जब आप ये रोटर बेटर से जुताई करा देंगे 2 बार, तो मिट्टी और कंपोस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगी और उस पर आप पाटा चलवा दीजिए। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि पपीता बोने का समय जो है, इस 3 चरणों में बोया जाता है। पपीता साल भर में 3 चरण में बोया जाता है। आप जो चरण में बोना चाहें वो हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। पहला चरण होता है जून से जुलाई, दूसरा होता है अक्टूबर से नवंबर और तीसरा होता है फरवरी से मार्च। आपका खेत इन समय पे अगर खाली है और आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप खेत का आपका तैयार हो गया, तो आपको जो इसका सीड है, ये 6 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए। इसका जो सीड होता है, एक सीड आप 6 सेंटीमीटर ऐसे खुरपी से खोद के उसमें एक सीड डालिए और मिट्टी को हल्के से ढक दीजिए, हल्के से ढक। और आपके खेत में नमी होना चाहिए, खेत एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जार्मिनेशन नहीं होएगा। तो 6 सेंटीमीटर की गहराई पे बुआई कर दीजिए। और दूसरा बीज जो है वो कम से कम 2 मीटर की दूरी पे बोना चाहिए। लेकिन
किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई कर रहे हैं कि 1.25 मीटर की दूरी पे बोते हैं। फिर भी पपीता हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सही ढंग है वो 2 मीटर है। आप 2 मीटर, 1.25 मीटर से लेके 2 मीटर तक बो सकते हैं। और ऐसे दूसरी साइड में भी चाहिए, दूसरी लाइन के लिए, जैसे ये लाइन बो दिए, फिर ये लाइन पे भी इतनी ही दूरी बना लीजिए, ताकि उसकी जो पत्तियाँ होती फैलती हैं और उसका विकास अच्छा होएगा, तो कोई दिक्कत ना हो पपीते के लिए, उसका उत्पादन में, उसके विकास में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से वो तैयार हो। इस तरीके से आप पूरे खेत की बुआई कर लीजिए। और जब जार्मिनेशन हो जाए तो इसमें देखिए पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन और देसी खाद आवश्यकता अनुसार मिक्स करके इसका छिड़काव आप कर दीजिए। जब इतने इतने पपीता हो जाए, मतलब इतने इतना पपीता का पेड़ हो जाए, तब छिड़काव कर दीजिए। और एक विध और होता है, ये तो बीज बोने का हो गया। दूसरी विध है, जैसे आप इसका बीज का कहीं बेरन आप डाल दीजिए दूसरे खेत में, थोड़ा दूर दूर बेरन पड़ता है, ये धान और पिपरमिंट के जैसा नहीं पड़ता है, इसका बेरन भी दूर दूर पड़ता है। तो इसका बेरन आप डालेंगे, उसको मिट्टी के साथ उखाड़ लीजिए, वैसे आप खोद लीजिए खुरपे से या किसी चीज़ से। उसके बाद में जो खेत में आपको लगाना है, खेत की तैयारी सब कुछ वही रहेगा, दूरी वही रहेगा, बस आप बीज की जगह पौधा लगाएंगे। और उस छोटे से पौधे को एक गड्ढा आप कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा बनाइए और उस गड्ढे में उसको अच्छे से बिठा दीजिए। और उस गड्ढे में भी आपको ये जो खाद बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और देसी, ये मिक्स करके डालना रहेगा। जैसे आप जामने के बाद उसमें डाल रहे हैं, तो इसमें लगाने के टाइम पे डालना रहेगा। उसके बाद एक हल्की सी सिंचाई दूसरे तीसरे दिन कर दीजिए, पानी सूख जाए एकदम हल्की, बस खाली नमी रह जाए। और किसान भाई उसके बाद में जब आप अगर बोए हैं या लगाए हैं, पहली सिंचाई आपकी हो गई है, फिर आप नमी देखिए। अगर आप फरवरी मार्च की खेती कर रहे हैं तो मार्च और मई का महीना आ जाता है, उसमें गर्मी ज़्यादा रहती है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हर हफ्ते आपको एक बार सिंचाई करना रहता है। और अगर ठंडी के दिन में आप जून जुलाई या नवंबर दिसंबर में लगाएं, तो आपको 15 दिन में एक बार सिंचाई करना होता है। ये इसका सिंचाई का विधि है, टाइम है। और खेत में पानी न भरने पाए, ये विशेष ध्यान रखना है। और अच्छी बीज का चुनाव कीजिए। आप धोखाधड़ी मत खाइए दुकानदारों, आप धोखाधड़ी मत खाइए। कुछ लोग बाज़ार में धोखाधड़ी खा जाते हैं, बोलेंगे कुछ और मिलता है कुछ और। तो आप अच्छे बीज का चुनाव कीजिए, विश्वसनीय दुकान से खरीदिए। और ये खेती जो है 22 से 26 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे अच्छी होती है, अच्छा रिस्पॉन्स देती है। ज़्यादा गर्मी में मत बोइए, अच्छा रहेगा। ये अक्टूबर नवंबर की खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए पपीते में ज़्यादा रोग तो नहीं लगता है। एक रोग लगता है जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होती है, वर्ण संकुचन रोग और स्पॉट रोग, यही होता है। और ज़्यादा इसमें रोग नहीं लगता है, ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात। इसमें बार बार आपको दवा का छिड़काव नहीं करना रहता है। लेकिन अगर आपको ये दिखे कि आपकी खेती में ये रोग लग गई है, तो आपको डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला के आपको इसका छिड़काव करना है। मतलब आपको 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर डाइमिथोएट मिला के छिड़काव कीजिए पेड़ पौधे पूरे पत्तियों पर, और फिर ये रोग चला जाएगा। और ये देखिए जो ताइवान रेड लेडी 786 है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। आपको एक पेड़ में 1 कुंटल लमसम मिल जाता है, ज़्यादा भी मिल जाता है। और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। इसकी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं ये मोटे होते हैं और गूदे भी मोटे होते हैं, जो व्यापारी और कस्टमर, ग्राहक दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप अपने खेत से बोएंगे तो व्यापारी दूर दूर तक लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में डैमेज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि छिलके मोटे होते हैं, इसलिए हल्का फुल्का झटका सह लेता है। और पपीता बहुत अच्छा दिखता है,
मार्केट में, जिससे ग्राहक लेते हैं और इसका रिस्पांस अच्छा है, मतलब अच्छा गूदा रहता है, मीठा रहता है, इसलिए लोग इसको लेते हैं। ग्राहक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात यह है कि आप सुने होंगे कि पपीता नर मादा दो होते हैं। नर में फल नहीं आता है, मादे में फल आता है। आप घर पे आगे पीछे बोते होंगे तो देखते होंगे, बोलते हैं अरे ये नर निकल के इसमें फल नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये जो वैरायटी है ताइवान रेड लेडी 786, ये नर मादा दोनों में फल आते हैं। मादा में देखिए छोटे छोटे एकदम घने फल आएंगे पूरा ऊपर से नीचे तक, और जो नर है उसमें लंबे लंबे ऐसे मोटे मोटे फल आते हैं। थोड़ा सा दूरी रहता है, ज़्यादा दूरी नहीं रहता है, लेकिन मादा की अपेक्षा नर में थोड़ा कम रहता है, और फल दोनों में बहुत अच्छे आते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है इस वैरायटी का। ये हाइब्रिड का वैरायटी है और आजकल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरी वैरायटी पूसा की है, पूसा नन्हा। ये भी बहुत अच्छा है। ये पेड़ के 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही फल देने लगता है। ये भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, लोग इसको भी बोते हैं, लेकिन ताइवान रेड लेडी 786 ज़्यादा बोते हैं। पपीता साल भर के अंदर ही फल देने लगता है, और पपीता कच्चा पक्का सब बिकता है, ये आपको पता है। बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कच्चे से लेकर पक्के तक इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसको बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। आप लोग को पता है आजकल व्यापारी खेत खेत में आके पूरा होलसेल में ख़रीद लेते हैं। मार्केट में अगर आप बेचेंगे तो 30-40 रुपया प्रति किलो से बिकता है। आप फुटकर भी बेच सकते हैं, होलसेल भी बेच सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप किस आधार पे खेती किए हैं तो ऐसा मुनाफा आपको मिल सकता है। और अगर आपको 10 ग्राम बीज ताइवान रेड लेडी 786 हाइब्रिड पपाया सीड चाहिए घर बैठे फ्री में, तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए। तो आप एक कमेंट कीजिए, सिर्फ एक कमेंट, एक अकाउंट से एक कमेंट आना चाहिए, और कमेंट में आप जो भी लिखेंगे उसके साथ में आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, उसी से हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और 25 मार्च 2021 को मैं विजेता का नाम घोषित करूंगा और उसके घर तक 10 ग्राम बीज पहुंचाऊंगा। सारे कमेंट में से कोई एक विजेता हो सकता है, वो लकी विजेता आप भी हो सकते हैं। तो कमेंट फटाफट नीचे कीजिए, आपको घर बैठे 10 ग्राम बीज मिलेगा ट्रायल के आधार पर। आप अपने खेत में इस सीड का ट्रायल कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, ये मेरी तरफ से गिव है आपके लिए किसान भाइयों, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पहली बार गिव बैक कर रहा हूँ, तो मैं सोचा आपको फ्री में पपीते का बीज आपके घर पे पहुँचाऊँ। तो अब भी मेरी तरफ से कोई एक किसान भाई पा सकता है, तो फटाफट नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दिख रही है उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने किसान भाइयों में शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।